अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? या अगर कोई व्यक्ति आपको लिफ्ट में फंसा हुआ है तो बतौर सुरक्षाकर्मी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखें, ये है कि अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में अगर फंस जाता है तो उस समय हमारी डूज एंड डोंट्स क्या क्या है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हमारे को पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब भी कोई व्यक्ति अंदर फंस जाता है तो वो क्या हो जाता है, पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है। या हो सकता है कि वो ओल्ड एज का व्यक्ति हो, अनकॉन्शियस हो जाए, घबरा जाए। तो वो क्या करते हैं ना, जब अगर हम बात करें कि अगर उस व्यक्ति को लिफ्ट के बारे में प्रॉपर अवेयर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी हम लिफ्ट के अंदर जब चलेंगे तो लिफ्ट के अंतर्गत जो बटन्स हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वहां से कैसे वो आपसे बात कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जब भी अगर किसी का अगर आता है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए, अगर हम एक बार अगर आके देखते हैं लिफ्ट के अंदर में आ जाएंगे, एक बार देखिए, ये एक बार इधर आ जाएंगे। इधर लिफ्ट का अगर बटन की हम बात करें, अगर हम लोग देखें लिफ्ट के बटन में ध्यान देने वाली बात है, ये वाला जो सारा ऑपरेशन है, नहीं उसी तरीके, ये जो सारा का सारा ऑपरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कब के लिए है? इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। जब भी कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो जो भी व्यक्ति लिफ्ट के अंतर्गत है उसका काम क्या होता है, या तो इस कॉल के बटन को दबाए। जब वो कॉल के बटन को दबाएगा तो इससे लगा हुआ कनेक्टेड रिसीवर जो हमारे पास रखा हुआ है वहां पे बेल आपके पास बज जाएगा। आपको फोन को रिस्पॉन्ड देना है, यहाँ से वो व्यक्ति आपको बताएगा कि मैं लिफ्ट में फंस चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस व्यक्ति को आश्वासन देना है कि आप कृपया घबराएं नहीं, आप सेफ हैं, जल्द ही आपको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बोलने के बाद अगर वो व्यक्ति इसके बारे में अवेयर नहीं है, क्योंकि उसको दिखेगा कि यहाँ पर रिसीवर नहीं है, क्योंकि आजकल जो लिफ्ट आते हैं उसके अंतर्गत ऑलरेडी रिसीवर रखे जाते हैं जिससे कि लोग बाग को पता चल जाता है। यहाँ से नहीं अगर उनको पता चल रहा है तो ये अलार्म का सिस्टम दिखता है तो वो यहाँ से इसको प्रेस कर देते हैं। इसका प्रेस करते ही क्या हो जाता है कि बाहर जो है सो आपके पास शूटर जो है सो लाउडली बजना प्रारंभ हो जाता है। उस केस में भी आपको तुरंत क्या करना है, दौड़ के आना है उस जगह पे, उस रिसीवर के द्वारा आपको कॉल करके उस व्यक्ति से बात करना है कि आप जो है लिफ्ट के अंतर्गत सेफ हैं, आप कृपया घबराएं नहीं। अगर आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति को सफोकेशन वगैरह हो रहा है, गर्मी वगैरह लग रही है, तो आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे जो फैन का बटन है आप फैन के बटन को प्रेस कर ले जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपकी हो सके। ठीक है, अब ये तो पार्ट था किसके लिए, जो लिफ्ट में फंसा हुआ व्यक्ति है उसके लिए। या अगर मान लो उस व्यक्ति को नहीं पता है तो आप इस तरीके से उसको वहां से भी गाइड कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद अगर बात आती है कि अगर हमारे को बाहर से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो देखने के लिए एक बार हम लोग अभी बाहर चलते हैं। जीरो तो नहीं, जीरो ही है। हाँ, एक बार इधर आ जाइए। अभी देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अंदर फंसा है और आपके पास उसका कॉल आया, इधर हमारे पास देखिए, इधर देख पा रहे होंगे कि रिसीवर नंबर 1, रिसीवर नंबर 2, रिसीवर नंबर 3, ये हर एक जगह लगाए गए हैं। ऐसा क्यों लगाया गया है? क्योंकि हमारे पास टोटल कितने लिफ्ट है? 3 लिफ्ट है। लिफ्ट नंबर 1, लिफ्ट नंबर 2, लिफ्ट नंबर 3। तीनों लिफ्ट जो है, कुछ जो है हमारे फ्लैटर्स के लिए होते हैं, कुछ हमारे जो वेंडर्स वगैरह आते हैं उनके लिए। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ से हमारे पास जैसे उधर से अगर उस व्यक्ति ने कॉल किया, तुरंत आपको यहाँ से फोन रिसीवर उठा के उस व्यक्ति को आपको क्या कहना है कि आपने ये बोलना है, आश्वासन देना है कि कृपया आप घबराएं नहीं, आप अपने प्लेस पे सेफ हैं, जल्द ही आपको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। यहाँ से पता चल गया हमारे को ये कौन से लिफ्ट की बात हो रही है, 1 या 2 या 3। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने कॉल नहीं किया, उस व्यक्ति ने अगर वहां से पैनिक बजर को बजाया तो वो अलार्म से पता चल जाएगा कि वो कौन से लिफ्ट के पास है। फिर हमको तुरंत क्या करना है, हमारी सिक्योरिटी टीम का काम है यहाँ से तुरंत कॉल को कहाँ फॉरवर्ड करेगी, अपने मेन गेट पे सुपरवाइजर के पास और मेंटेनेंस टीम के पास, कि फलाने जगह पे या फलाने टावर में इस नंबर फ्लोर पे ये लिफ्ट फंस चुकी है। और तुरंत वहां से जैसे ही आपके सिक्योरिटी सुपरवाइजर और आपके मेंटेनेंस टीम इस प्रकार की कीज वगैरह लेके आते हैं, उनका काम है कुछ नहीं, उस व्यक्ति को आश्वासन देंगे। आश्वासन देने के बाद इस कीज को क्या करते हैं ना, इसके अंतर्गत आप जब लगाओगे, उस साइड में हाँ कोई नहीं, ये जो आप कर रहे हो ना, ये पुश करना है। पुश करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इधर घुमाना है। जैसे आप इसको इधर घुमाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो गया। दिख गया?
ये आपने खोल लिया। कई बार क्या होता है ये मैनुअली इसका जो है सो ऑटोमेटिक सिस्टम था, इस वजह से ये ओपन हो गया। नहीं तो क्या होता है आप इसको जैसे घुमाएंगे और घुमा के दोनों हाथ से उसको हमने क्या करना है, खींचना है, जिससे कि हमारा ये लिफ्ट का डोर जो है सो ओपन हो जाए और जो अंदर लोग फंसे हैं उसको बाहर रिकवर किया जाए। कई बार लिफ्ट फंसने का जो रीजन होता है वो क्या होता है कि हमारे इसके सेंसर्स वगैरह जो ओपन सेंसर और क्लोज सेंसर काम नहीं करते, तो वैसे केस में भी हो जाता है। दूसरा क्या है, कई बार जो होता है कि लोग बात जो है ना बटन बार बार प्रेस करते हैं, या कई बार क्या करते हैं कि जैसे हमारा लिफ्ट एक अलाइनमेंट में चल रहा है उसके अंदर वो कूदना जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंतर्गत कभी कभी ये फेलियर्स आ जाते हैं। तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है, उस व्यक्ति को आश्वासन देना है। आश्वासन देने के बाद तुरंत इसकी सूचना अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर को देनी है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर तुरंत इसकी सूचना मेंटेनेंस टीम को, और साथ के साथ अगर मेंटेनेंस टीम वहाँ अवेलेबल नहीं है तो ये जो हमारे पास कीज है, जिसको हम ट्रायंगुलर शेप में जो हमारे पास कीज है, ये हमेशा हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइजर के कंट्रोल में रहती है। वहां से उठा के वो लेके आएंगे ताकि आप इसको मैनुअली यहाँ से लगा के गेट को रिलीज कर देंगे और रिलीज करके उस व्यक्ति को हम बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा सर, अगर जैसे लाइट चली जाती है तो उस टाइम पे क्या करना है? देखिए, जब भी आपको मैं बता दूं कि जब आपके यहाँ पे फ्लैट के अंतर्गत क्या होता है, ज्यादातर तो हमारे पास जो सो जेनसेट वगैरह की सुविधा उत्पन्न होती है और रहती है। उस टाइम पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम है, जैसे ही पावर शट डाउन होता है वैसे ही पावर आ जाता है। कई बार क्या होता है, जब मान लीजिए हमारा लिफ्ट ही इलेक्ट्रिकल है, ठीक है ना, उस केस में हमको क्या है, अगर वो व्यक्ति अंदर फंस गया है तो लिफ्ट जो होते हैं, जब भी आप अगर इसको ये करेंगे वो सीधा कहाँ चला जाता है, नीचे बेसमेंट में। बेसमेंट में चला जाएगा, जिस भी बेसमेंट तक आपका लास्ट है वहां पे जाके आप उसको इसके थ्रू निकाल के बाहर ले जा सकते हैं। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और सभी टीम के मेंबर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना आजकल आमूमन हो जाता है कि कई बार फ्लैटर्स वगैरह होते हैं वो फंस जाते हैं, तो लाइट चली जाती है, या हो सकता है पावर फेलियर हो, या वोल्टेज की कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपको आश्वासन देते हुए, और जो हमारे जो ये सिस्टम है, कम्युनिकेशन के सिस्टम है, ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, इसकी सप्लाई नहीं जाती है, वो क्या हो जाता है हमारे पास जो है सो इमरजेंसी में भी वो हमारे पास कॉल वगैरह आते रहते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।